कितने मंत्री हैं। लेकिन उससे पहले विकास जी से जानना चाहेंगे, विकास जी आज का जो ये शपथ ग्रहण समारोह रहा है उसमें क्या सभी जातियों को एक प्रकार से सभी जाति समूह को साधने की कोशिश की गई है? जिस प्रकार से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है उसके बाद ये लोग भी कह रहे थे, आम जनमानस में भी ये मतलब खबर थी कि हर बिरादरी से, हर जाति से, समूह से लिया जाएगा एक एक, और क्षेत्रवार भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी क्षेत्र की उपेक्षा ना हो जाए। क्या सबका सामंजस्य आपको दिख रहा है इसमें? हाँ, देखिए जाति के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि अभी जो 26 लोगों ने शपथ लिए, क्योंकि 25 तो विधायक हैं और एक जो दीपक प्रकाश जी अभी तो ना विधानसभा में सदस्य है ना विधान परिषद सदस्य है, इसीलिए मैं विधायक नहीं बोला हूं टोटल। तो लगभग सभी जातियों को जो है हिस्सेदारी दी गई है, लेकिन फोकस अगर आप देखेंगे तो चूंकि राजपूत से 32 विधायक राजपूत जाति से जीत कर आए हैं तो उनकी संख्या 4 है, और इधर आप देखेंगे तो अति पिछड़ा जो समाज है उसमें 6 मंत्री अति पिछड़ा के, 26 में से 6 मंत्री अति पिछड़ा समाज से। तो ये आप देखिए कि जो अति पिछड़ा समाज ने जो वोट दिया है वो उनके मंत्रिमंडल में भी रिफ्लेक्ट करता है। देखिए अभी 10 और मंत्री बन सकते हैं और ज्यादा मंत्री जो है अभी जेडीयू से बनेंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो 14 मंत्री बना दिए, जेडीयू ने 8 बनाए, जेडीयू के पास ज्यादा स्कोप है अभी मंत्री बनाने का। इसके अलावा देखिए अति पिछड़े समाज में भी मैं स्पष्ट कर दूं कौन कौन सी जातियों को कितना मंत्री पद मिला है। कलवार समाज के एक को जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं उनको 1 मंत्री पद मिला है। निषाद मुकेश सहनी का देखिए काट कैसा जबरदस्त हो जाए है। 2 निषाद नेताओं को, एक मदन सहनी जी और एक रमा निषाद जी, इसमें एक महिला भी हो गई और पुरुष भी हो गई। तो 2 निषाद समाज से, एक सूरी वैश्य समाज से, एक तेली वैश्य समाज से, अति पिछड़े समाज में आते हैं। एक कानू जो डॉक्टर प्रमोद कुमार है वो कानू समाज से आते हैं। तो ये जो है अति पिछड़े समाज से 6 मंत्री हो गए। मैं अनुसूचित जाति में बाइफरकेट करके बता दूं, वैसे अनुसूचित जाति से अभी 5 जो है नेता जो है मंत्री बनाए गए हैं। इसमें पासवान समाज से 2, रविदास समाज से 1, जो डॉक्टर सुनील कुमार जो है पूर्व आईपीएस अधिकारी और अभी शिक्षा मंत्री थे, उनको भी शपथ ग्रहण करवाया गया। पारसी समाज से 1 अशोक चौधरी, माझी मुसहर समाज से 1 जो संतोष कुमार सुमन जी है। यानी देखिए अभी दलित वर्ग में अगर बांटिएगा तो रविदास, पासवान, पासी और माझी ये बड़ी जाति है। एक रजक समाज मुझे लगता है छूट गया है। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में रजक समाज से श्याम रजक जी को जेडीयू के मंत्री बनाया जाए, तो एक जो अनुसूचित जाति की अलग अलग उपजातियां हैं उनका भी एक कोटा पूरा हो जाएगा। तो अनुसूचित जाति से 5 मंत्री और अति पिछड़ा जाति से 6 मंत्री, यानी 26 में से 11 मंत्री अति पिछड़ा समाज से और अनुसूचित जाति से, और ये 50% से थोड़ा सा कम है, मतलब अप्रॉक्स ये चला गया उस हिसाब से जिस हिसाब से वोट मिला है। इसके अलावा कुर्मी समाज से देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं, वैसे वो सबके लिए बराबर वो सोचते हैं, ऐसा किसी एक जाति के प्रति उनका कोई ऐसा बंधन नहीं है। लेकिन अब जाति की बात करें तो चर्चा हो ही जाती है इसी रूप में। एक मंत्री कुर्मी समाज से श्रवण कुमार जो है, जब नीतीश जी ने शपथ लिया है श्रवण बाबू ने भी शपथ लिया है। कुशवाहा समाज से 2, एक तो सम्राट चौधरी खुद हो गए और एक दीपक प्रकाश, बिल्कुल नया नाम। और देखिए कि दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र है और वो मंत्री बने और 6 महीने में उनको एक सदस्य लेना होगा, विधान परिषद की सदस्यता लेंगे वो, और उसका वादा भी जो है बीजेपी ने लिखित रूप से दिया है। तो वो हो गए। धानुक समाज से जो सुरेंद्र मेहता जो बछवाड़ा से जीते हैं, तो ये लव कुश धानुक समाज का जो कॉम्बिनेशन है प्रवीण जी, इसमें हो गए मुख्यमंत्री लगा के 5। यादव समाज से जिसे विजेंद्र बाबू है सुपौल से, और इधर रामकृपाल यादव जो हम लोगों ने बोला भी था, देखिए रामकृपाल जी के बारे में कि वो मंत्री बनने वाले, तो यादव समाज से 2, राजपूत समाज से 4, भूमिहार समाज से 2, ब्राह्मण समाज से 1 और कायस्थ समाज से 1। तो ये पूरा समीकरण हमने बता दिया कि ये जातिवार समीकरण है, जिसमें आप देखिए कि कुछ जो नए चेहरे वो श्रेयसी सिंह है, नए चेहरे, और संजय पासवान जी जो बकरी से जीते हैं वो नए हैं, संजय कुमार सिंह वो नए हैं, दीपक प्रकाश बिल्कुल नए हैं, और लखिंदर पासवान भी जो है, लखिंदर कुमार रोशन वैसे उनको कहते, लेकिन लखिंदर पासवान है वो। थोड़ा सा विकास जी रोकेंगे, संजय कुमार सिंह ये वही है एलजेपी के जो महुआ सिंह पर जिन्होंने जीत दर्ज की है, और ये चूंकि तेज प्रताप यादव को भी
और जो खास करके मुकेश रोहतगी उनको भी, हाँ, उनको हरा करके ये आए हैं। हाँ वही है संजय कुमार सिंह, ये महुआ वाले हैं, ये राजपूत समाज से आते हैं। और एक यानी देखिए एक तरफ आरजेडी के संजय जी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और यहाँ देखिए लोजपा ने दोनों संजय को ही बनाया। एक संजय पासवान जी बकरी के एक यूनिक टाइप की बात हो रही है, और संजय कुमार सिंह जी महुआ से जीते लोजपा के, तो दो संजय जो है आग के दो तारे हैं चिराग जी के। तो संजय हर जगह नकारात्मक ही नहीं होता, निगेटिव ही नहीं होता, कुछ जगह पॉजिटिव भी होता है। तो लोजपा के लिए दो संजय जो काम कर रहे हैं, जेडीयू के लिए तो पॉजिटिव है, क्योंकि हाँ संजय कुमार झा जेडीयू के वैशाली जिला से ही, मतलब वैशाली से संबंधित 4 लोग जो है वो मंत्री बने, 4 लोग केवल वैशाली से। ये एक हैरान करने वाला तथ्य है, क्योंकि दीपक प्रकाश जो है यानी उनका पैतृक घर भी वही है, वैशाली में ही है, और संजय कुमार सिंह महुआ से जीते हुए वैशाली से ही है। रमा निषाद हाजीपुर में चेयरमैन रह चुकी, तो वो भी वैशाली से हो गई। और एक जो संजय कुमार सिंह महुआ से, और लखेंद्र कुमार जो पातेपुर से जीते, लखेंद्र पासवान, वो यानी वैशाली से 4 जो है नेता डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो मंत्री बने हैं। तो मुझे लगता है कि जातिवाद जो है तो हमने सारा बता दिया। और एक थोड़ा सा विकास जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और अगर एलोबरेट करके आप बता पाए कि अभी जो खास करके मंत्रिमंडल में शामिल हैं वो किस क्षेत्र से ज्यादा हैं, क्योंकि क्या इसमें सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी या फिर मगध या शाहबाद या अंग प्रदेश को, इसमें किसको सबसे ज्यादा प्रमुखता मिली है? तो मैं नाम के हिसाब से बता देता हूं क्षेत्र। सम्राट चौधरी जो है वो अंग क्षेत्र के आ गए। विजय कुमार सिन्हा ये लखीसराय और इधर वाले बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विजय कुमार चौधरी ये तिरहुत हो गया, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बेल्ट को इन्होंने कर दिया, तिरहुत क्षेत्र ये होता है समस्तीपुर का, है तो मिथिला का ही भाग है, समस्तीपुर वैसे मिथिलांचल में ही आता है, तो वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव ये कोसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। श्रवण कुमार नालंदा, मंगल पांडे जो है वो सिवान वाला जो बेल्ट है, और चूंकि ब्राह्मण समाज से एक ही बने हैं मंत्री, तो वो ब्राह्मण समाज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस बेल्ट को भी, सिवान को भी, भोजपुर क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिवान में भी भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है, इसलिए उसको दिलीप जायसवाल तो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया हर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी सीमांचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अशोक चौधरी भी लखीसराय के मूलतः है, शेखपुरा के, तो वो पासी समाज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो तो नीतीश जी के राइट हैंड है। लेसी सिंह जो है वो पूर्णिया यानी कह लीजिए सीमांचल को रिप्रेजेंट कर रही है। मदन सहनी ये मिथिलांचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नितिन नवीन पटना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रामकृपाल यादव यादव समाज का भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पटना को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और संतोष कुमार सुमन जो है प्रवीण जी, ये चले गए मगध बेल्ट में। और सुनील कुमार गोपालगंज से जीते हैं, भोरे से जीते हैं, गोपालगंज की भोरे सीट से, और रविदास समाज से भी आते हैं, और ये उस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गोपालगंज। मोहम्मद जमा खान भी ये कैमूर जमुई इस एरिया को पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संजय सिंह टाइगर भोजपुर क्षेत्र को आरा से जीते हैं। अरुण शंकर प्रसाद इधर आप पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुरेंद्र मेहता वो बेगूसराय, बछवाड़ा से विधायक है तो बेगूसराय हो गए। नारायण प्रसाद भी उधर से ही है, चंपारण साइड से। रमा निषाद जो है वो 2 जगह से रिप्रेजेंट कर रही है, एक तो हाजीपुर से भी, वैशाली से भी, और मुजफ्फरपुर और आई से भी, जहां से जीती, और वो निषाद समाज को भी रिप्रेजेंट कर रही है। लखेंद्र कुमार रोशन वैशाली से बोली दिया। देखिए विकास जी कि कम से कम सहनी समाज में से आप ये नहीं कह सकते अब सहनी का नेता कौन होगा, मल्लाह का नेता कौन होगा, ये अब ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है। एक तरफ तो जो खास करके वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी है वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वही सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अब चूंकि वो सत्ता में रहते नहीं है तो अपने जो उनकी जाति है उसको ज्यादा लाभ पहुंचाने की स्थिति में होते नहीं है। और अगर इधर से इन लोगों को मंत्री बनाया जाता है और ये लोग जातियों के कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की स्थिति में होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब मुकेश सहनी जो है वो वहां से जो खास करके मल्लाह जाति है वो शिफ्ट होकर के अब वो तो या तो एनडीए फोल्ड में आ जाएंगे और एक प्रकार से मुकेश सहनी की स्थिति और कमजोर होती चली जाएगी? अब देखिए प्रवीण जी, जो मजबूत हो उसके बारे में कहा जाए ना कि वो कमजोर हो जाएगा,
अब वो 0 पार्षद, 0 विधायक, 0 विधान परिषद, तो वो मजबूत क्या है? राजभूषण चौधरी निषाद जो मुजफ्फरपुर से जीते, वो केंद्र में मंत्री हो गए। रमा निषाद और मदन सहनी हो गई राज्य मंत्री, तो 3-3 तो निषाद समाज के नेता मंत्री बन गया। मुकेश सहनी अपने उप मुख्यमंत्री बन गए सपनों में। तो उनको तो कई बार लोगों ने सलाह दिया कि आप एनडीए में आइए, कम सीटें भी मिले तो यहाँ जीत की संभावना ज्यादा। उनके और उनके सलाहकार को जो उनकी सोच है वो मुबारक है। दूसरी बात यह है प्रवीण जी, निषाद समाज ना नेचुरली पार्टनर है वो एनडीए का। वो आरजेडी के साथ उसका मेल मिलाप नहीं हो जाता निषाद समाज को, और देखने में नहीं मिला प्रवीण जी। यहाँ तक कि गौड़ा बौराम में भी निषादों ने बीजेपी को वोट दिया। उस पर तो एक जबरदस्त मीम भी चला है कि क्या मछली और दूध का मिलन क्या एक साथ हो सकता है क्या? तो वो तो नहीं हो सकता, लेकिन देखिए हो सकता है, ये पहले से ही बेमेल है। हाँ, अच्छा, वहां तक मैंने बोला था रमा निषाद तक। लखन कुमार रोशन जो वैशाली के हो गए, पातेपुर, और ये श्रेयसी सिंह जो हो गई जमुई की हो गई। एक तो महिला को भी रिप्रेजेंट कर रही है, यंग फेस, एक स्पोर्ट्समैन, और राजपूत समाज की भी है। और डॉक्टर प्रमोद कुमार मोतिहारी क्षेत्र का आगे, वही चंपारण वाला बेल्ट। संजय कुमार बखरी बेगूसराय, ये बेगूसराय से हो गए, और संजय कुमार सिंह महुआ से हो गए वैशाली से। और दीपक प्रकाश जो है वो वैशाली भी कह लीजिए और कुशवाहा समाज भी कह लीजिए। मोर और लेस जो है अंग को भी रिप्रेजेंटेशन मिला। सीमांचल में किशनगंज छूट गया प्रवीण जी, कटिहार छूट गया एक तरह से, लेकिन पूर्णिया का हो गया, सुपौल का हो गया, गोपालगंज हो गया, वैशाली हो गया, हाजीपुर भी हो गया, पटना भी हो गया, नालंदा भी हो गया। तो मिला जुला के आप अंग क्षेत्र से सम्राट चौधरी देखिए, केवल वो बात है, अंग क्षेत्र को डिप्टी सीएम और दूसरा नंबर का मिला पद, नंबर 2 सरकार में। तो अंग क्षेत्र जो है अब, और शकुनी चौधरी जी ने आज बोला भी है कि लवकुश का समीकरण पहली बार उन्होंने शुरू किया। तो अंग का भी हो गया, लखीसराय से पूरा ये बेल्ट, बेगूसराय, तो मिला जुला के लगभग हो गया। और बाकी अभी तो 10 जो है 10 मंत्री अभी भी बन सकते हैं। अब ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो कब क्या फैसला लेते हैं। क्षेत्रवार भी संतुलन दिख रहा है, और जातिवार भी देखिए, जो अपना एनडीए का कोर वोट बैंक है, अति पिछड़ा समाज से समझिए 6 मंत्री, अनुसूचित जाति जो कोर वोट बैंक है एनडीए का, 6, 5, 11, 26 में 11 यही हो गए, ठीक है। बाकी राजपूत समाज से 4 जो एनडीए का कोर वेट, भूमिहार समाज से 2, ब्राह्मण समाज से 1, कायस्थ समाज से 1, कुर्मी समाज से मुख्यमंत्री खुद है, और 1 मंत्री श्रवण कुमार, और कुशवाहा से 2 सम्राट चौधरी और दीपक प्रकाश, धानुक समाज से 1 और यादव समाज से 2। तो यादव समाज भी, और मुस्लिम से भी मोहम्मद जमा खान, उनका नाम लेना मैं भूल गया था, और उनको भी अच्छा प्रोफाइल मिलता है। एक ही मुस्लिम अगर हैं तो वो भी जेडीयू कोटे से, और जमा खान एक ही, नहीं, जेडीयू कोटे से ही जीते हैं ना। जेडीयू के टिकट, जेडीयू ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार दिए थे, एक ही जीता है, तो एक को मंत्री बना दिया। अगर 1-2 और कोई सगुप्ता अजीम जी जीत जाती तो महिला कोटे से मंत्री बन जाती। और मुझे लगता है अगर बीजेपी भी अगर एक अपने कोटे से शाहनवाज जी को एमएलसी बेस बनाकर उनको मंत्री पद दे दे, तो और भी अच्छा मैसेज जाएगा इसमें, और बढ़िया है। देखिए, सबको साथ लेकर चलने की बात तो मोदी जी करते हैं। एक संभावना ये भी है, और लोग कह भी रहे थे, कुछ लोग, हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर आपने जिक्र किया शाहनवाज हुसैन को, कि अगर उनको एमएलसी से लाया जाए, और अगर बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, तो अगर उनको वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दे दिया जाए, तो फिर वो बढ़िया, मतलब सामंजस्य बिठा करके लोगों को ला करके, खास करके जितने भी अलग अलग राज्यों में इन्वेस्ट करते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित वो कर सकते हैं। उनमें ये कला है, तो उनको अगर वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बना दे दिया जाए उनके जिम्मे, तो वो बहुत बेहतर हो सकता था। और एक प्रकार से बीजेपी का ये मैसेज भी होता कि अब वो जो है मुस्लिम समाज से दूरी नहीं बना रही है, खास करके बीजेपी। अब बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि वो इतने एफिशिएंट है वो, कि वो उनको कोई भी मंत्रालय दे दिया जाए तो उसमें वो बेहतर काम करेंगे। पिछले बार भी जब मंत्री बने थे प्रवीण जी, कितने ऐसे कर्मचारी 10 साल से वेतन बकाया था, सबको समस्या उन्होंने सुलझा दिया, सबको वेतन दिया, बुनकर समाज को भी राहत दिलवाया। तो वो उनमें क्षमता है, और उस क्षमता का इस्तेमाल होना चाहिए। हम लोगों की तो यही सलाह है कि शाहनवाज हुसैन जी को भी एमएलसी बनाकर और बढ़िया प्रोफाइल उनको मिले, और वो बिहार के विकास के लिए काम भी करें। और एक देखिए, ये भी होता है, ठीक है, अगर नाराजगी है अगर मुस्लिम समाज की बीजेपी से, तो उसको दूर शाहनवाज हुसैन करेंगे धीरे धीरे। अगर आप देखिए, सरकार के पास सत्ताधारी दल अगर 2 कदम चलेगा, तभी समाज भी 1 कदम चलेगा ना।
तो अगर 2 कदम चल दे तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा संदेश होगा, बहुत अच्छा मैसेज होगा। जी विकास जी, एक दो और सवाल है हमारे कि खास करके जो हम लोग लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं उसको, तो अगर उसमें से अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल के हिसाब से भी अगर देखें तो अब जो आगे की जो 10 के 10 बनेंगे मंत्री, उसमें आपने कहा कि खास करके जो बीजेपी है, बीजेपी के कोटे से ज्यादातर मंत्री बनाए जा चुके हैं, तो अब जो शेष रह जाते हैं उनको आपको क्या लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के जहन में क्या होगा कि किस क्षेत्र के लोगों को वो शामिल करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं एक तो जयंत राम कुशवाहा का ध्यान में नाम आ रहा है कि उनको उनको मौका मिल सकता है, और एक कुशवाहा समाज के एक युवा लीडर है। एक शीला मंडल भी फुलपरास से जो जीती है, वो भी महिला भी है, और वो मंडल समाज की भी एक बड़ी नेता है, और मिथिलांचल का भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा, पूर्व मिथिलांचल का एक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। और एक मुझे लगता है श्याम रजक जी को तो जरूर बनाना चाहिए, एक तो बहुत सीनियर नेता है, और एक रजक समाज का भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा, तो जो अनुसूचित जाति के जितने खाके हैं ठीक हो जाएंगे। पाशी समाज से भी, पासवान समाज से भी, रविदास समाज से भी, माजी मुसर समाज से, एक बच गया रजक समाज जो बड़ा समाज है, तो वो उसको भी अगर वो शामिल कर लेंगे तो बेहतर ही होगा। और अनुभवी भी है श्याम रजक जी, और बाकी तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, वो हो सकता है सबको चौंका दे, कुछ महिलाओं को भी बाद में शामिल कर सकते हैं, तो ये संभावनाएं तो है ही। और मुझे लगता है लोजपा रामविलास से एक और पद मिलेगा, अब जिनको भी मिले ये देखने में, क्योंकि देखिए 5 राजपूत जीते थे लोजपा से, उसमें से एक को बना दिया उन्होंने, एक पासवान, संजय पासवान, तो मैंने कल ही बोला था प्रवीण जी, आज भी बोला था संजय पासवान का नाम सुबह, कि संजय पासवान बनेंगे मंत्री, और संजय पासवान बन गए मंत्री, राइट हैंड माने जाते हैं, वो बिहार में की राजनीति में उनके राइट हैंड माने जाते हैं संजय पासवान जी। अब किसी एक और को बना सकते हो, अब किसको बनाएंगे ये देखने वाली बात होगी। जी विकास जी, लेकिन अब जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था कि जो कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब तो जरूरत नहीं है, जब हालांकि ये पहले की बात है, जब रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे उस दिन कई सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं, घटक दल में जो अब जो है वो खास करके बीजेपी और जेडीयू मिलकर के ही इतने सीटों पर चुनाव जीत चुकी है कि अब उनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने उस दिन भी कहा था कि नहीं, वो सभी को साथ लेकर गठबंधन में चलेंगे और एक प्रकार से इसको इतना सीमेंटेड कर देंगे कि आगे फिर अब कोई भी दल जब वो चुनावी मैदान में जाएंगे तो इस गठबंधन को तोड़ पाना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। देखिए, राजनीति में जरूरत कोई शब्द नहीं होती, राजनीति में होता है सहयोग। तो कौन किसको सहयोग कर रहा है, उस सहयोग को कायम रखना है। तो हर समूह को जो है, देखिए अकेले बीजेपी जेडीयू को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिलता, अगर चिराग ना होते, कुशवाहा ना होते, मांझी ना होते, इन तीनों को मिला देंगे तो लगभग 8-9% वोट शेयर है। तो वो केवल वो पार्टी नहीं है, उस सामाजिक समूह का भी भरोसा जीत रही है बीजेपी और जेडीयू। और यही महागठबंधन और बीजेपी जेडीयू के बीच का, एनडीए के बीच का एक फर्क है प्रवीण जी। महागठबंधन में यही हुआ, सब एकला चलो रे करते रह गए, तो उसका परिणाम सबने देख लिया। और यहां सब कोऑर्डिनेट करके चल रहे, इसलिए एनडीए मजबूत भी दिख रही है, और एनडीए के सारे घटक दल में जो है एक खुशी की लहर भी दौड़ गई है। और आज देखिए जिस तरह से गांधी मैदान, बहुत कम बार गांधी मैदान भरता है, और आज गांधी मैदान स्वतः स्फूर्त भर चुका था। ये भी जो एक बड़ी सफलता थी एनडीए के लिए, कि जो लोग कहते कि लोगों का ट्रस्ट नहीं था, वो ट्रस्ट आज गांधी मैदान में दिख गया। और जो झंडे लगे थे गांधी मैदान में, वो झंडे भी प्रवीण जी सभी पार्टियों के, सभी पार्टियों जो सहयोग, एनडीए में जितने घटक दल है, पांचों पांडवों के जो झंडे थे वो सब लगे हुए थे। और चिराग पासवान जी का भी पूरा परिवार, उनकी माता जी, उनकी बहन, उनके बहनोई, वो सब थे। और ऐतिहासिक रूप से ये रहा प्रवीण जी कि बिहार में एक साथ इतने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का या उप मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा कभी नहीं हुआ था। तो एक तरह से सोचिए कि हर राज्य में, अभी चाहे त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, असम हो,